एक ऐसी चीज है जो हर हैकर डेली यूज करता है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया का एक अल्टीमेट एवरीडे टूल जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हर कंप्यूटर के अंदर छुपा है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना हैकिंग का वजूद ही नहीं है। चलिए इस मिस्ट्री का थोड़ा और करीब से देखते हैं और इस बुनियादी टूल को समझते हैं। और इसका सीधा सा जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर का फंडामेंटल दिमाग बिल्कुल यही होता है। अगर हैकिंग की दुनिया में किसी टारगेट का सबसे पहले एनालिसिस होता है तो वो यही बुनियादी दिमाग है। आज इसी फंडामेंटल ब्रेन को डिकोड किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये साइबर सिक्योरिटी में इतना क्रूशियल आखिर क्यों है। सेक्शन 1, द सिस्टम मैनेजर, द ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर्स। बेसलाइन पर चीजें आखिर कैसे काम करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एसेंशियली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच एक बेहद मजबूत ब्रिज का काम करता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब भी कीबोर्ड पर कोई कमांड टाइप होती है या माउस पर क्लिक होता है तो वो इनपुट सीधा फिजिकल हार्डवेयर तक नहीं जाता, वो इस एसेंशियल सिस्टम मैनेजर से होकर गुजरता है। बिना इस ब्रिज के हार्डवेयर सिर्फ एक बेजान मशीन की तरह है। ओएस ही वो अकेला जरिया है जो ह्यूमन इनपुट्स को पकड़कर मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करता है ताकि हार्डवेयर एग्जैक्टली अपना काम कर सके। सेक्शन 2, Windows, Linux and macOS, ecosystems of the digital world। किसी सिस्टम में किस डिजिटल एनवायरनमेंट को चुना गया है वही आगे का पूरा यूजर एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी लेवल तय करता है। सबसे पहले बात करते हैं विंडोज़ की, जो काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है और दुनिया में सबसे यूनिवर्सली यूज होने वाला ओएस है। उसके बाद आता है मैक ओएस, जो अपने हाईली सिक्योर और टाइटली ऑप्टिमाइज्ड इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, जहां हर चीज़ बिल्कुल कंट्रोल में रहती है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी और हैकर कम्युनिटी का सबसे बड़ा फेवरेट कोई और नहीं बल्कि लाइनेक्स है। लाइनेक्स इसलिए इतना खास है क्योंकि ये बेहद पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। एथिकल हैकिंग में लाइनेक्स का इस्तेमाल उसकी इसी फ्लेक्सिबिलिटी और रॉ पावर के कारण सबसे ज्यादा होता है। सेक्शन 3, GUI वर्सेस CLI, द इंटरफेस क्लैश। यहां दो अलग दुनिया है। एक तरफ है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो पूरी तरह से माउस क्लिक्स, आइकन्स और विजुअल मेन्यूज पर निर्भर करता है, और दूसरी तरफ है CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, जहां सिर्फ रॉ कमांड्स का इस्तेमाल होता है। जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो अक्सर इन विजुअल और ग्राफिकल मेन्यूज को टोटली बाईपास कर देते हैं। उनके लिए विजुअल डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम पर एक डायरेक्ट और अनफिल्टर्ड कंट्रोल हासिल करना होता है। यहां आती है असली ताकत। CLI का सीधा सा मतलब है रियल पावर। हैकर्स माउस का इस्तेमाल स्किप कर देते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम रॉ कमांड्स के जरिए कंट्रोल करते हैं। एक एब्सोल्यूट बिगिनर और एक ट्रू साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है। कमांड लाइन इंटरफेस पर मास्टरी हासिल करना ही वो अकेली स्किल है जो सिस्टम पर एब्सोल्यूट पावर और कंट्रोल देती है। ये एक रियल गेम चेंजर है। सेक्शन 4, एक्सप्लॉइटिंग OS वल्नरेबिलिटीज, द प्राइमरी बैटलग्राउंड। एक कड़ी सच्चाई जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर OS सिक्योर नहीं है तो पूरा सिस्टम वल्नरेबल है। यह बिल्कुल बेसिक रूल है, क्योंकि सारी की सारी एप्लीकेशंस और सेंसिटिव डेटा OS पर ही रन होते हैं। इसलिए अगर सिस्टम मैनेजर खुद ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। किसी भी एनवायरनमेंट में OS की सिक्योरिटी सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी होती है। एक सिंगल फ्लॉ पूरे फिजिकल हार्डवेयर और नेटवर्क को अटैकर के सामने पूरी तरह एक्सपोज कर सकता है। लेकिन ये अटैक आखिर काम कैसे करता है? ये एक्सप्लॉइट पाथ बेसिकली एक सीधी चेन रिएक्शन है। सबसे पहला स्टेप अक्सर एक बहुत ही आम गलती होती है, जैसे सिस्टम में कोई वीक पासवर्ड होना या कोई छोटी सी मिसकॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद एक अटैकर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर OS के बग्स को एक्सप्लॉइट करता है, और उसका फाइनल रिजल्ट फुल सिस्टम एक्सेस ग्रांट हो जाता है। एक छोटी सी लापरवाही टोटल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज की तरफ सीधा रास्ता बनाती है। तो इस पूरी चर्चा की ओवरऑल समरी क्या निकलती है? बिना OS के कोई हैकिंग नहीं होती। नो OS इक्वल्स नो हैकिंग। आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और कोर थीसिस यही है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में पहला और सबसे नॉन नेगोशिएबल स्टेप यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डीप और थरो अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। अगर बुनियादी समझ नहीं आएगी तो किसी सिस्टम को ना तो सिक्योर किया जा सकता है और ना ही उसकी कमजोरियों को पकड़ना मुमकिन है। जैसा कि आज के इस एक्सप्लेनर में देखा गया, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हैकिंग जैसी कोई चीज़ डिजिटल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन यहाँ पर एक बेहद दिलचस्प सवाल सामने आता है।
अगर OS एक फाउंडेशन है, तो क्या कमांड लाइन इंटरफेस की रॉ कमांड्स ही वो अगला कदम है जहां और पावर मिल सकती है? क्या रॉ कमांड्स सच में किसी सिस्टम पर टोटल कंट्रोल हासिल करने की अल्टीमेट चाबी हैं? ये एक ऐसी चीज है जो आगे और एक्सप्लोर करने लायक है। आज एक मजबूत बेस तैयार हो गया है और आने वाले समय में इस रॉ पावर के आगे के सफर को जरूर देखा जाएगा। तब तक के लिए इस सिस्टम मैनेजर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना जरूरी है।